चलते हैं कन्वर्शन पे। तो पहले हमने सीखा था कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 10, 100, 1000 से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सिंपल सी बात है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला आता है ग्राम, केजी, फिर मिलीलीटर, लीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, पैसा, रुपये। देखिए ग्राम और केजी, ये आप ध्यान रखिए, इसके बीच में जो रिलेशन है वो 1000 का है। दैट मीन्स 1 kg। देखो इसमें लार्जर क्वांटिटी क्या होगा, ग्राम होगा कि केजी होगा? केजी होगा, 1 kg। सो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, छोटे से बड़ा, ग्राम फिर केजी। सो इन दोनों में जो रिलेशन है वो 1000 का है। दैट मीन्स 1 kg विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। सिंपल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 1000 का ही है। दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर। नेक्स्ट वन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर का 10, यहाँ का 100 और मीटर से किलोमीटर 1000। बहुत ही सिंपल। पैसा टू रुपी इट इज 100। इसका मीनिंग है, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर is equal to 10 millimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 kilometer is equal to 1000 meter। ये भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। मिलीमीटर पहला आता है, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पैसा और रुपी। सो 1 रुपी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रुपये को इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, ठीक है जी, 100 पैसा होता है। सो जब भी आप कन्वर्शन करते हो, सो ये जो चीज़ है आपको याद रखना है। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हो तो मैंने बता दिया, ऐसे लिखो और 10, 100 ऐसे लिख के रख दो, ताकि आपको रिलेशन पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ। दैट मीन्स आप जब भी कन्वर्शन करते हो फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है जी, आप कन्वर्शन जब भी स्मॉल टू बिग, इसका मीनिंग है इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्राम टू केजी, स्मॉलर टू बिगर, तो आप क्या करोगे वो मैं बताता हूँ। दैट मीन्स ओनली यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट डिवाइड, ठीक है। आप जस्ट ये याद रखिए, मैं बताऊंगा जब सॉल्व करेंगे हम प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम बिगर क्वांटिटी टू द स्मॉलर वन, यू हैव टू मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट कर रहे हो, बिगर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट? 10। इसलिए मैंने ऐसा रिलेशन बताया आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट वन, 2 मिलीमीटर इक्वल टू कितना है सेंटीमीटर। ये कन्वर्शन हम कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर क्वांटिटी टू द बिगर वन। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? देखिए सेंटीमीटर और मीटर का, मिलीमीटर का जो रिलेशन है वो 10 का है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। सिंपल, जो आंसर मिलेगा, इसलिए मैंने पहले सिखा दिया कैसे आपको डिवाइड करना है 10 से। कितना डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 0, 1 पॉइंट आगे, तो पॉइंट यहाँ पे लगता है, 1 पॉइंट आगे 0.2। दिस विल बी द आंसर। देखो आटे में याद रखना, अगर देखो 2 का मीनिंग है 2.0, ठीक है। फिर उसके बाद तुम आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, 2 ग्राम कितना केजी होगा। देखो ग्राम और केजी का रिलेशन है 1000 का। सो आपको क्या करना है? फ्रॉम स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी आपको कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट 1000 से। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट यहाँ पे है, 3 शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट 000। So this will be 0.002 kg. Simple one. Now for this 2 ml कितना लीटर है? देखिए ml टू लीटर, स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी आपको डिवाइड करना है 1000 से। So 2/1000, so it will be, यही क्वांटिटी होगा 0.002 लीटर्स। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन फिर से लिया है, देखते हैं 2 लीटर कितना मिलीलीटर्स होगा।
2 लीटर्स कितना मिलीलीटर्स होगा। तो हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम द हायर क्वांटिटी, दैट मीन्स लार्जर क्वांटिटी टू द स्मॉलर क्वांटिटी, आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए मिलीलीटर और लीटर के बीच में 1000 है, सो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 2000 ml। सिंपल वन। नेक्स्ट वन, 2 किलोमीटर कितना मीटर होगा। बिगर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी आपको मल्टीप्लाई करना है, सो किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मीटर और किलोमीटर के बीच में 1000, सो इट विल बी 2000 मीटर। नेक्स्ट वन, 3 रुपीस कितना पैसे होगा। रुपी और पैसे आपको कन्वर्ट करना है लार्जर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, सो दिस विल बी 300 पैसे। सिंपल वन। सो आपको याद रखिए, जब भी आप कन्वर्शन करते हैं, वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट स्मॉल क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी आपको डिवाइड करना है, बिगर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज अगर क्वेश्चन देखिए 50 रुपीज़ 90 पैसे, आपको कन्वर्ट करना है रुपीस में। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये क्या है। देखिए ये देखो 50 रुपीज़ 90 पैसा है, सो 50 रुपीज़ पहले से ही रुपीस में है ना, और हमें कन्वर्ट भी रुपीस में करना है, तो रुपीस को रुपीस में रहने दीजिए। सो दिस विल बी 50 रुपीज़ ओनली, हम ऐसा साइन डाल देते हैं। प्लस ये जो है यहाँ पे प्लस होगा 90 पैसे। 90 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीस में। हाउ विल यू कन्वर्ट, पैसे और रुपी का जो रिलेशन है वो 100 का है। पैसे टू रुपी, स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी, यू हैव टू डिवाइड। सो 90 पैसे को आप डिवाइड करोगे 100 से, सो दिस विल बी कितना होगा देखते हैं, दिस विल बी 50 प्लस पॉइंट को शिफ्ट कीजिए, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 2 बार शिफ्ट करोगे, दिस विल बी 0.9। So the answer will be 50 plus 0.9 which is equal to 50.9। ठीक है। नेक्स्ट वन, 3 किलोमीटर और 3 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ये पहले से किलोमीटर है तो पहले ही लिख दीजिए 3 किलोमीटर प्लस 3 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। हाउ विल यू कन्वर्ट, स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे, देखिए मीटर और किलोमीटर 1000 से, पॉइंट को शिफ्ट कीजिए तो दिस विल बी 0.003। okay, so this will be 3.003 किलोमीटर। लिखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। सो वी नीड टू ऐड 0.750 प्लस 10.571 प्लस 2। तो इसको लिखने का तरीका है, पॉइंट हर टाइम मैच होना चाहिए। देखिए मैं लिखूंगा पहले 0.750, उसके बाद ये जो पॉइंट है ना जी वो यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, उसके नीचे होना चाहिए। अब ये 0 फिर 1, इस साइड में क्या है 571, ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट 2, अब 2 में पॉइंट आप देख नहीं रहे हो, इसका मीनिंग है 2.0 है, ठीक है जी। कोई भी नंबर लीजिए, 15 है, दिस मीन्स इट इज 15.0। सो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट पहले डालिए। लेफ्ट साइड में क्या है 2 है, राइट साइड में 0 है। अब यहाँ पे भी 0 डाल सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऐड करना है, देखिए 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 5 प्लस 7 अगेन 12 प्लस 1 13, 1 कैरी। ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। 1 प्लस 2 कितना होता है जी 3, दिस वन, ये हो गया आंसर। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सेम लॉजिक। 21.05 माइनस करना है, पॉइंट डालिए, 5 है यहाँ पे, 1 है, 0 है, 7 है। माइनस कीजिए, 5 में से 7 जाता नहीं है, कैरी कीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 7, सो दिस विल बी 8, 9 माइनस 0 9, पॉइंट लगा दीजिए, 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 5, इट इज 5, 1 माइनस 1 0। दिस विल बी द आंसर। पहुंच गए हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द डेसिमल्स। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्लाइटली डिफरेंट होता है पॉइंट लगाने का तरीका।
सो बेसिकली आपको समझना क्या है, ये देखिए 0.25, इसको मैं क्या करूंगा, पॉइंट को मल्टीप्लीकेशन के लिए आप हटा दीजिए, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हटाने के बाद ये हो जाएगा 25। देखो हटाने के बाद ये होगा 0.25 होगा ना, हटाने के बाद इसका मीनिंग है वो 25 भी है, ठीक है, तो आप इसको 25 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर ये देखो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ये ऐसा होता, पॉइंट हटाने के बाद ये 250 होता, अगर पॉइंट इस साइड होता, बट ये पॉइंट इस साइड, सॉरी 0 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 25। सो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू, ये पॉइंट को हटा दीजिए, दिस इज 12। बहुत ही सिंपल, आपको जस्ट पॉइंट को हटाने मल्टीप्लाई करना है। सो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 1 5 ज़ा 5, दिस विल बी 2 0 300। सो आंसर इज 300। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाओगे, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड से आइए, एक डिजिट के बाद पॉइंट है कि नहीं, देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ से राइट हैंड साइड से आइए, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है कि नहीं। ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो 1.2 है वहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद। सो आपको क्या कंक्लूड करना है कि आपको 3 डिजिट्स के बाद, 1 + 2 कितना होता है, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। दैट मीन्स हियर 300 मीन्स क्या होता है, 300.0। सो आपको 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। सो दिस विल बी 0.30000। सो अब यहाँ पे समझिए कि 0.30000 जितना भी लगाओगे, ये जीरोस को आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर होगा 0.3। चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से भी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हटाया जाए। सो 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 1.32। सो आपको पॉइंट को हटा देना है ना, तो ये बन जाएगा 45। सो पहले हम ले लेते 3 डिजिट, ये 132 इंटू 45। सिंपल, पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, ये 132 हो गया, ये 45 हो गया। अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 1 ज़ा 5 6 8 12 5 0 14, ये हो गया 7 + 2 9, ये हो गया 5, ठीक है, ये आंसर हो गया 5940। अभी पॉइंट कैसे लगाने, देखिए यहाँ से अगर आऊँगा मैं तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद, प्लस यहाँ से अगर मैं आऊँगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपको कितने डिजिट्स के बाद लगाना है, 3 डिजिट्स के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3। सो आंसर होगा 5.940, ठीक है जी, डिवीजन पे। सो बेसिकली आई विल टेक द सेम क्वेश्चन, 0.25 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है जी। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि डिवीजन में मैं क्या करूँगा, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस विल बी 25/100 है ना, डिवाइडेड बाई 1.2, सॉरी 1 पॉइंट को हटा दीजिए, बाई 10, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे। सो दिस विल बी 25/100 इनटू, इसको रेसिप्रोकल कीजिए 10/12। अब देखिए यहाँ से 1 0 कैंसिल, नाउ दिस इज नथिंग बट 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120। सो आप क्या करना है, आपको ये 12 और ये 25 को लीजिए। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये 10 को छोड़ दीजिए, बाद में हम देखेंगे उसको। 25 और 12 को लेना है। अब 25/12 का मीनिंग क्या होता है कि आपको डिवाइड करना है। 12 को बाहर लीजिए जो डिनोमिनेटर में, 25 को अंदर लीजिए, ठीक है जी, इतना सिंपल सी बात है। इसको हम बाद में देखेंगे। 10 को 1 0 कैंसिल, 10 बचा हुआ है जो कि डिनोमिनेटर में। अब 12 2 ज़ा 24, 1.0 नहीं जाता तो 0 0, 12 8 ज़ा 96, 4 फिर 0, 12 3 ज़ा
36, फिर से 4 आ रहा है तो छोड़ दीजिए। सो यहाँ तक हम पहुँच गए। सो 2.083, ठीक है जी। अब एक 10 बचा हुआ है जो कि डिनोमिनेटर में है, ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में है। सो आप क्या करोगे, 2.083 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड जैसे ही करते हो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो दिस विल बी 0.2083 विल बी द आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाई 1.32, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन में भी लिया था। अब इसको करना कि आपका कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, दिस विल बी 45/10 डिवाइडेड बाई 132/100, ठीक है जी। सो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कीजिए, सो 45/10 इंटू 100/132, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब 1010, अब ध्यान दीजिए ये 10 जो है न्यूमरेटर में बैठा है, न्यूमरेटर, पिछले केस में वो डिनोमिनेटर में था, ठीक है जी। सो अब देखिए जो नंबर है दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 132। सो बाहर में कौन होगा, देखिए बाहर में 132, अंदर में 45। जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है डिविडेंड विच विल बी इनसाइड द दिस ब्रैकेट, ठीक है। 0.0 लगा दिया, 45 जाता नहीं इसलिए मैंने 0 लगाया, 0 पॉइंट लगा दिया। सो 450 कितना सा, 132 इंटू 3, दिस विल बी 396, माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 54। 54 नहीं जाता तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एक और 0 लगा दीजिए। सो 132, 540 नहीं आता, 528, कितने सा, 4 सा, सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट 12। यहाँ पे रोक दीजिए, इतना काफ़ी है, 0.34। ये बट आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक 10 बचा हुआ है जो कि न्यूमरेटर में। सो दिस विल बी 0.34 इंटू 10। ध्यान दीजिए मैंने इंटू क्यों किया, क्योंकि वो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। अगर वो डिनोमिनेटर में होता पिछले केस में तो मैं क्या करता, डिवाइड करता, ध्यान दीजिए डिवाइड करता। सो पॉइंट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, कितना शिफ्ट करना है, एक पॉइंट। सो दिस विल बी 0.3.4। मैंने क्या बोला, ये 0.3.4 को 0 को हटा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.4 आंसर, सिंपल।